तो आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ पूरे के पूरे 25 दिन इस एक ब्लॉक पे। इस वर्ल्ड में मुझे बस एक ब्लॉक मिलेगा जो कि है ग्रास का ब्लॉक, जिसको कि मुझे तोड़ के बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्लॉक्स मिलेंगे, जिसमें कि 10 फेज़ हैं। और यहाँ पे आज मैं 25 दिन इसमें सरवाइव करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पॉन हुआ तो मैंने सबसे पहले कुछ यहाँ पे इस ग्रास ब्लॉक को खोदे, और यहाँ पर मैंने इसे खोदने के बाद थोड़ा सा अपने इस एक ब्लॉक के एरिया को एक्सपेंड किया, और यहाँ पे मैंने 3 डर्ट ऐसे करके लगा दिए। फिर यहाँ पे मैंने इस वुड्स को तोड़ा, और इसको तोड़ने के बाद यहाँ पर मुझे मिला मेरा पहला चेस्ट, जिसमें कि मुझे सिर्फ सीड्स ही मिले थे। तो मैंने इस चेस्ट को तोड़ दिया और फिर यहाँ पे माइनिंग कंटिन्यू की। फिर यहाँ पे मैंने जैसे ही ब्लॉक तोड़ा तो यहाँ पर एक पिग स्पॉन हो गया। तो इसे अभी के लिए मैंने इग्नोर किया और फिर अपनी माइनिंग कंटिन्यू की। और माइनिंग करते करते मुझे एक और चेस्ट मिली, जिसमें कि थी वाटर बकेट। ये वाटर बकेट हमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे लगाना था एक ब्लॉक इस इनफाइनाइट ब्लॉक के नीचे। तो यहाँ मैंने वाटर प्लेस किया और फिर इसके नीचे ऐसे करके ब्लॉक्स लगा दिए। इसके बाद मैं वापस ऊपर आया और ये वाटर कलेक्ट करके मैंने इसे वापस से चेस्ट में डाल दिया, और इसके बाद मैंने अपनी माइनिंग कंटिन्यू की। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास डर्ट थी, तो इसे मैंने वापस से लगा दिया और मैंने अपना माइनिंग करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे फिर से माइनिंग करते करते यहाँ पर एक चेस्ट मिली, जिसमें से कि बहुत सारे हार्ट्स निकल रहे थे। तो मैंने इसमें देखा तो मुझे बहुत सारे ओक के लॉग मिले थे, एक टॉर्च और एक सैपलिंग मिली थी। तो मैंने यहाँ पर इस सैपलिंग को लिया और इसको इस साइड में लगा दिया, और यहाँ पर मैंने इस सभी को चेस्ट में रख दिया, और एक टॉर्च को मैंने यहाँ पर लगा दिया। और इसके बाद मेरे पास कुछ डर्ट थे तो उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर माइनिंग कंटिन्यू की। तो यहाँ पे पहला फेज़ मेरा शुरू होने वाला था। तो फिर मैं यहाँ पे इस चेस्ट को लगाने लगा, और यहाँ पर चेस्ट लगा के मैंने अपना सामान जो भी था उसको इसमें रख दिया। तो इसके बाद यहाँ पर फिर से मैंने माइनिंग कंटिन्यू करने लगा। तो फिर मैंने कुछ स्लैब्स बनाए और अपने एरिया को एक्सपेंड करना चालू कर दिया। तो फिर मैंने इसे 2-2 स्लैब्स आगे तक का एक्सपेंड किया, और फिर यहाँ पे मैंने इस स्लैब को रखा और फिर माइनिंग करने लगा। और यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिला, जिसमें कि एक पोटैटो और कुछ सीड्स और मिले थे मुझे। तो इसे लेके मैंने चेस्ट में रख दिया, और मुझे इतने सारे सामान मिले थे यहाँ पर माइनिंग करते करते। तो फिर मैंने माइनिंग कंटिन्यू किया, और फिर इसके बाद रात हो गई थी और मैं बनाने वाला था एक बड़ा सा ट्री फार्म। तो यहाँ पर मैंने बनाना शुरू किया। तो इसके बाद मेरे पास स्लैब्स ख़त्म हो गए, तो मैं वापस गया माइनिंग करने। और यहाँ पर मेरे आइलैंड पे 3 शिप्स हो गई थी, तो जिन्हें मार के मैंने वूल कलेक्ट कर लिया और इसे अभी के लिए चेस्ट में रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी बेड्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सुबह होने ही वाली थी। तो मैंने इसे चेस्ट में रख दिया और फिर अपना माइनिंग वापस से चालू किया। तो फिर एक चेस्ट मुझे और मिला, जिसमें से कुछ ग्रास ब्लॉक और कुछ सैपलिंग्स मिली थी। तो मैंने इसे इसमें रख दिया, और यहाँ पर मैं अगले दिन कुछ प्लैंक्स बना के इसके कुछ स्लैब्स बना लिए, और फिर यहाँ पर मैंने इनको चेस्ट में रख दिया, और कुछ स्लैब्स लेके यहाँ पर मैं चला गया अपना इस ट्री फार्म को कंप्लीट करने। फिर यहाँ पे मैं वापस आया, तो यहाँ पर मैं माइनिंग करने लगा। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे दूसरा फेज़ शुरू होने लगा। तो अभी मैं वेट कर रहा था अपने दूसरे फेज़ का शुरू होने का, और इसके बाद तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस ट्री फार्म को मैं कंप्लीट करने वाला था। और मुझे इसके बाद बनाना था एक एनिमल फार्म, जिसके लिए कि मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे। तो यहाँ पे फिर ये शुरू होने के बाद मैंने यहाँ पे माइनिंग करने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक स्टोन भी जनरेट हुआ, तो फिर मैंने इसे इग्नोर किया और फिर अपना ट्री फार्म बनाने का काम शुरू किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ स्लैब्स लगाए, और इसके बाद मैंने इसे सीधा कंप्लीट कर दिया। और फिर यहाँ पे ये वाले स्लैब को तोड़ा, और फिर कुछ ब्लैक बर्च स्लैब्स बनाए, और फिर उसे यहाँ पर लगा दिया ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। इसे लगाने के बाद मैंने सोचा कि अपने मेन आइलैंड के पास भी यहाँ पर कुछ स्लैब्स लगा देते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने ये स्लैब्स भी यहाँ पर लगा दिए, और फिर इसके बाद मेरे पास चेस्ट में कुछ ही सैपलिंग्स थी, तो मैंने उसे यहाँ पर ले लिया और कुछ डर्ट्स लिए और उसे वहाँ पर ग्रो करने लगा।
और फिर यहाँ पर मैंने कुछ सैपलिंग लिए और डट लिए और फिर कुछ स्लैब्स मतलब अपने टूल्स में बनाने लगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स बनाई और एक अभी के लिए मैंने एक पिकैक्स बनाई और फिर इसके बाद मैंने बाकी सारे आइटम को चेस्ट में रखा और फिर चला गया अपना यहाँ पे एक ट्री फार्म पे ट्री ग्रो करने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पर ब्लॉक डिग किया और फिर यहाँ पर एक डर्ट लगा दिया और फिर ऐसे करते करते मेरे पास 4 सैपलिंग्स थी जिसे मैंने यहाँ पर प्लांट कर दिया था। फिर इसके बाद मैं अपना माइनिंग कंटिन्यू करने लगा। तो माइनिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं इस साइड एक एनिमल फार्म बनाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास अभी के लिए वुड्स थी, तो यहाँ पे मैंने स्लैब्स बना के अपना एनिमल फार्म बनाना कंटिन्यू किया। तो गाइज़ इतना करने के बाद मेरे पास स्लैब्स अभी बहुत कम थे, तो ये ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने गया और यहाँ पर एक बेड बनाया क्योंकि यहाँ पर रात हो गई थी और फिर मैं यहाँ पर अपना पहला रात सोया यहाँ पे। और सुबह उठते ही मैंने कुछ स्लैब्स बनाया और फिर गया अपना एनिमल फार्म को वापस से कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्लैब्स बनाए और यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया और इसे लगाने के बाद मैंने अपना इसके बीच में भी कुछ स्लैब्स लगाए और इसके बाद एनिमल फार्म को कंप्लीट करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे माइनिंग करने आया तो मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें कि एक स्प्रूस की भी सैपलिंग थी। तो यहाँ पर इस सैपलिंग को भी ले मैंने कुछ डर्ट्स लिए और डर्ट लेके मैं गया अपने ट्री फार्म में। वहाँ पर जाके मैंने इस सैपलिंग को प्लांट कर दिया उसके सेंटर में। यहाँ पर इस टॉर्च को मैंने ब्रेक किया और फिर यहाँ पर एक सैपलिंग लगा दी। इसे लगाने के बाद मैंने टॉर्च भी इसके बगल में लगा दिया और फिर चला गया मैंने अपना एनिमल फार्म को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन माइनिंग करते टाइम यहाँ पर एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया जिसे कि मैंने बहुत ही आसानी से मार दिया। बट इसके बाद मैं जब माइनिंग कर रहा था तो फिर से एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया था जिसको कि लेकिन इस बार 2 ज़ॉम्बीज़ स्पॉन हुए थे जिसको कि मैंने इन दोनों को भी बहुत ही इजीली मार दिया था। इसी के साथ मैंने इन दोनों ज़ॉम्बीज़ को भी इजीली ख़त्म कर दिया और फिर मैंने अपना यहाँ पे एनिमल फार्म का थोड़ा सा यहाँ पे बेस कंप्लीट कर लिया था। बट यहाँ पे मेरे पास और स्लैब्स बच गए थे तो इसके साइड्स में भी मैंने लगाना शुरू कर दिया। और फिर इसे कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे बर्ड्स के स्लैब्स यहाँ पे लगा दिए और फिर मैं करने वाला था एनिमल फार्म को बनाने वाला था। तो यहाँ पे मेरे पास बर्ड्स के प्लैंक्स थे तो इसे मैंने कुछ इस तरीके से प्लेस किया और यहाँ पर ऐसे मैंने इसके सेंटर में एक प्लेस किया और फिर एक उस साइड यहाँ पर लगा दिया और फिर यहाँ पे मैंने ऐसा ही पूरा कर दिया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ स्लैब्स फेंसेस बनाई इसके और फेंसेस यहाँ पर ऐसे करके लगाना शुरू कर दिया। इतना करने के बाद मैंने कुछ कॉबल स्टोन्स लिए और उसके स्लैब्स बनाए और फिर मैंने इसका छत बनाना कंटिन्यू किया। फिर यहाँ पे मैंने इसका छत भी कंप्लीट कर लिया जो कि बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था जिसके लिए मैंने बहुत बार ब्रेक किया और फिर बनाया। तो फिर यहाँ पे मैंने आगे में 3 स्लैब्स लगा लिए और यहाँ पे मेरा एनिमल फार्म कंप्लीट हो भी गया था। तो यहाँ पर मैंने अंदर में से कुछ ब्लॉक्स ब्रेक किए और यहाँ पे फिर मैंने इस स्लैब को भी आके तोड़ दिया। इसके बाद मैं लाने वाला था अपना एनिमल्स, तो मेरे पास वीट तो था नहीं, इसलिए मैंने सीड्स और कैरेट को भी अपने हाथ में पकड़ के यहाँ पर पिग्स और चिकन्स को अपने एनिमल फार्म के अंदर ले आया। इसके बाद मैंने इस डर्ट को ब्रेक किया और फिर बाहर चला गया और इसके बाद मैंने अपनी माइनिंग इस सभी आइटम्स को चेस्ट में रख दिया और फिर मैंने यहाँ पर एक वाटर बकेट प्लेस की और इसके नीचे मैं जा ही रहा था कि मैं गिर गया सीधा नीचे और यहाँ पे इस 1 ब्लॉक के वर्ल्ड में मैं पहली बार यहाँ पे मरा था। तो इसके बाद मैं वापस से रिस्पॉन हुआ। फिर मैं यहाँ पर गया अपना वाटर ढूंढने के लिए। इस साइड में गया तो मुझे यहाँ पर कहीं भी वाटर नहीं दिखा। मुझे लगा कि मेरा वाटर बकेट वेस्ट हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे वाटर दिख रहा था जो कि यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। फिर मुझे याद आया कि मैंने वाटर बकेट उस साइड प्लेस किया था, तो मुझे यहाँ पर ये मिल गया। फिर मैंने यहाँ पर कुछ इसके नीचे ब्लॉक्स लगा दिए और फिर यहाँ पे बकेट बना के, क्योंकि मेरी बकेट तो गिर गई थी, मतलब मैं ही मर गया था, तो यहाँ पे फिर मैंने एक आयरन स्मिथ किया और इसके बाद मैं सो गया।
और इसके बाद बकेट बना के मैंने बकेट में वाटर कलेक्ट किया और इसे रख दिया चेस्ट में। और इसके बाद मेरे पास कुछ ब्लॉक्स की कमी थी, तो मैं चला गया यहाँ पर फिर से माइनिंग करने के बाद मैंने सोचा कि मैं बनाने वाला हूँ एक फूड का फार्म। तो यहाँ पर मैंने उसे बनाना शुरू किया। तो फिर इसे कंप्लीट करने के बाद मैं गया वापस से अपने आयरन पे और चेस्ट में से मैंने कुछ डर्ट्स निकाले और उसे यहाँ पर पूरा लगा दिया और यहाँ पे अपना फार्म एरिया कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये लग रहा था और इस बाद मैंने यहाँ पर गया और एक हो लिया और कुछ अपना सीड्स और इसे प्लेस करना चालू कर दिया। और यहाँ पर मैंने ऑफ हैंड में अपने सीड्स पकड़े और मेन हैंड में हो और ऐसे करके अपना सीड्स लगाना शुरू कर दिया। और मेरे पास कुछ पोटैटो भी थे और एक कैरेट, 2 कैरेट भी, जिसे कि मैंने यहाँ पर ग्रो कर दिया। और इसके बाद मैं वापस गया और फिर मैं लगाने वाला था यहाँ पे वाटर बकेट। इसके लिए मैंने एक एरिया बना लिया क्योंकि मेरे पास कम ही सीड्स थे, तो मैंने इतना ही एरिया बनाया था। तो फिर वाटर बकेट ला के मैंने इसमें वाटर बकेट से वाटर डाल दिया। तो फिर मैं गया चेस्ट में गया और वहाँ पे वाटर बकेट ली और फिर ला के इसमें डाल दिया। तो अभी के लिए मेरे पास यहाँ पर 2 वाटर बकेट नहीं थी, जिसके लिए मुझे इनफाइनाइट वाटर सोर्स नहीं था। तो फिर मैंने इस बकेट को वापस इसमें रखा और फिर माइनिंग करना शुरू कर दिया। और माइनिंग करते करते मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें से फाइनली मुझे वाटर बकेट मिल गई थी। तो इस वाटर बकेट को लेके मैं गया और यहाँ पर एक इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाया और फिर यहाँ पर इसे पूरा लगाना शुरू किया। और फिर इनफाइनाइट वाटर सोर्स करने के बाद मैं यहाँ पे वापस गया और बकेट को चेस्ट में डाल दिया और फिर यहाँ पे अपने आइटम्स को भी इसमें रख दिया। फिर माइनिंग कंटिन्यू किया। फिर इसके बाद मैंने माइनिंग करते करते फिर बहुत देर हो गया था, तो मेरे पास स्लैब्स हो गई थी। तो मैं नीचे गया, यहाँ पर मैं एक एरिया बनाने वाला था अपना पूरा एक वाटर पूल बनाने के लिए, जो कि मैंने नवृत्य गेमिंग के वीडियो में देखा था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये बनाने का शुरू किया। तो इसके बाद कुछ इस तरीक़ा का प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मैंने इसके आगे का काम कंटिन्यू किया। तो ये होने के बाद मैंने इन सारे जो भी यहाँ पे ब्लॉक्स लगाए थे मैंने इन्हें यहाँ पर ब्रेक करना शुरू कर दिया। और फिर इन ब्लॉक्स को ब्रेक करते हुए, इसको ब्रेक करने के बाद मैं ऊपर यहाँ पर अपने पूरा इसको प्लेटफॉर्म को कंप्लीट कर दिया। इसको इतना स्लैब्स बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था और फिर तो मैंने इसे स्किप कर दिया। तो फिर मैंने यहाँ पर ऊपर गया और यहाँ पर फिर माइनिंग शुरू करने लगा। और यहाँ पर मेरे पास पेड़ों की कमी हो गई थी, तो मैंने अपना ये भी जो भी आइटम्स था इस चेस्ट में रखा और फिर मैं चला गया यहाँ पर ट्रीज़ देखने के लिए। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो एनिमल फार्म में अभी भी कोई एनिमल जा ही नहीं रहा था। तो फिर मैं गया यहाँ पर ट्रीज़ को रिप्लांट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जितने भी सैपलिंग्स थे उसे कलेक्ट किए और इसे रिप्लांट कर दिए। और फिर इसे करने के बाद मैं वापस अपने आइलैंड पे आया और इसे चेस्ट में रख दिया इन सभी सैपलिंग्स को। और इन्हें अपने चेस्ट में रखने के बाद मैंने अपने जो भी चिकन्स थे इनको, वहाँ पर एक चिकन जो कि अंदर नहीं आया तो मैंने उसे छोड़ दिया और इन दोनों को ब्रीड करा दिया। और यहाँ पर इन दोनों को ब्रीड कराने के बाद मैंने एक एडवांसमेंट भी ले ली, जो कि थी द पैरट एंड द बैट्स। और इसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकला और फिर अपना माइनिंग करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे माइनिंग करते करते मैंने सोचा कि मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर इसके वॉल्स बना लेते हैं ताकि बाद में मैं नीचे ना गिर जाऊँ। और फिर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। फिर मैं ऊपर गया और यहाँ पर मैंने मेरे पास उतने प्लैंक्स नहीं थे, फिर भी जितने थे मैंने उसके स्लैब्स बनाए और फिर इन स्लैब को लिया और इसके मैं यहाँ पे बॉर्डर पे लगाने वाला था वॉल के ऊपर। बट यहाँ पे एक काऊ बीच में आ रही थी, जिसे कि मैंने सोचा साइड कर दूँ, बट ये साइड हो ही नहीं रही थी। बट मेरे पास बहुत ज़्यादा काऊ थी तो इससे मैंने नीचे गिरा दिया। तो फिर यहाँ पर मैंने स्लैब लगाना शुरू कर दिया। और फिर यहाँ पर ये करने के बाद मेरे पास स्लैब्स की कमी हो गई थी, तो फिर मुझे लगा कि ये क्रॉप ग्रो हो गया था तो मैं इसे तोड़ के अपने काउस को अंदर ले जाऊँ, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ था। फिर मैं यहाँ चल गया ट्रीज़ माइन करने और फिर यहाँ पर थोड़ी देर में भटका तो यहाँ पर मुझे कोई चीज़ नहीं। फिर मैंने यहाँ पर माइनिंग शुरू किया और यहाँ पर बहुत सारे वुड्स भी कलेक्ट कर लिए और फिर नीचे जाके यहाँ पर देखा तो कितने सारे एनिमल्स यहाँ पर आए हुए थे। तो फिर मैंने वापस से इसे कंप्लीट करना शुरू कर दिया।
और फिर फाइनली ये भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर मैं देख सकते हो तुम लोग, ये एरिया कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी देखने में। तो फिर मैं यहाँ पर ऊपर गया और यहाँ पर मैंने अपने आइलैंड को देखा। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो भी कितना ज़्यादा भरा हुआ लग रहा है। तो फिर यहाँ पर अगले सुबह मैंने यहाँ पे कुछ माइनिंग से भी पहले मैं सो गया, क्योंकि फिर अगली सुबह होने वाली थी। तो फिर अगले सुबह होते ही मैं उठा और वाटर पैकेट लेके मैं नीचे गया। और फिर नीचे जाने के बाद मैंने यहाँ पर वाटर बकेट प्लेस करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मैं भूल गया था इनफाइनाइट वाटर सोर्स, तो मैं गलत ही किए जा रहा था। बट फिर मैंने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैंने बार बार यही कर रहा था। फिर यहाँ पे इसे कंप्लीट करना शुरू कर दिया। तो फिर गाइस यहाँ पर लगभग मेरा इनफाइनाइट वाटर सोर्स कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो गया। बट पता नहीं इस एक ब्लॉक को क्या नशे चढ़े हुए थे, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर फिर इसे भी मैंने फिल कर दिया और फिर यहाँ पर ऊपर चला गया। और यहाँ पर दोनों बकेट को भर लिया, क्योंकि खाली बकेट क्या करे रख के। तो दोनों बकेट को मैंने भर दिया और फिर जाके इस चेस्ट में रख दिया। तो इसके बाद मैं बनाने वाला था अपने लिए एक घर, जिसके लिए मुझे बनाना था बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेस। तो मैंने इसे बनाना शुरू किया। तो फिर इसे कंप्लीट करने के बाद मैं वापस चला गया और मेरे पास यहाँ पे स्लैब्स की थोड़ी कमी थी। तो मैंने सोचा कि तुम लोग को इतना दिखाने से अच्छा मैंने सीधा यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। फिर मैं वापस गया यहाँ पर अपने माइनिंग करने के लिए। तो मैंने इस आइटम को चेस्ट में रखा और फिर यहाँ पर चेस्ट में रख के मैंने यहाँ पर अपने यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मेरा कोई भी ट्रीज़ ग्रो ही नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पे कुछ बना भी नहीं सकता था अभी। तो मैंने अपने औजार निकाले सारे और फिर यहाँ पर माइनिंग शुरू किया। तो फिर कुछ ही देर बाद यहाँ पे ये फेज़ भी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर फिर कबल स्टोन्स आने शुरू हो गए थे। तो मैंने कुछ कबल स्टोन्स माइन किए और फिर इसके बाद मैंने सोचा कि मैं बनाने वाला था एक स्टोरेज एरिया, जिसके लिए मुझे बहुत सारे वुड चाहिए थे। तो मैंने बहुत सारे इससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने पूरे इस बेस वाले पे टॉर्चेस लगा देता हूँ। तो फिर तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा बेस था कि मैं इतना तेज़ी से दौड़ते हुए भी जा रहा हूँ तो भी कितना टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर टॉर्चेस लगाना कंप्लीट कर दिया और फिर इसे लगाने के बाद तुम लोग देख सकते हो हमारे ट्रीज़ भी ग्रो हो रहे थे इसके साथ साथ। तो फिर मैंने यहाँ पर गया और यहाँ पर कुछ स्लैब्स बना के आ गया और यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया बनाने के लिए यहाँ पे पहले मैंने स्टेयर्स टाइप बनानी शुरू कर दी थी। तो फिर यहाँ पर स्टेयर्स टाइप बना के मैं वापस गया और फिर मैंने कुछ स्लैब्स बना के ला यहाँ पर। और इसके बाद मैं गया और अपना यहाँ पे ये बनाना शुरू। ये करने के बाद मैंने कुछ अपने स्लैब्स बनाए और फिर इसे मैंने यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। और इसे लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर दिया। फिर मेरे पास कुछ स्लैब्स थे तो मैंने उसे ऐसे करके लगा दिया और यहाँ पे इस साइड से भी लगा दिया। और फिर मैंने कुछ चेस्ट लाए थे तो यहाँ पर जो भी मुझे मिले थे वही सब चेस्ट थे। तो मैंने इसे लगाना शुरू कर दिया, बट यहाँ पे पता नहीं क्या ग्लिच हो गया था। तो फिर ये सही भी हो गया। तो फिर मैंने यहाँ पर ऐसे करके चेस्ट लगाए और फिर इस साइड भी ऐसे ही करके तीन चेस्ट लार्ज चेस्ट लगा दिया। और फिर इसे करने के बाद मैं गया अपने वापस से और यहाँ पर कुछ साइन बोर्ड्स बना के लाया मैंने। और फिर साइन बोर्ड्स बनाने के बाद मैंने उस साइन बोर्ड्स को वहाँ पर जाके लगा दिए। तो यहाँ पर मेरे पास बर्च के वुड नहीं थे तो मैंने माइनिंग करने के बाद यहाँ पे कुछ बर्च के वुड लाए। और यहाँ पर जैसे कि तुम लोग देखते हो यहाँ पर कुछ लिख दिया, जैसे कि सबसे पहले वाले पे मैंने लिख दिया था वुड। और ऐसे ही करके मैंने बहुत सारे चेस्ट पे कुछ कुछ अलग अलग आइटम के नाम लिख दिए थे। बट आखिरी वाले पे मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे के छोड़ दिया। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे वापस गया और आइटम्स अपने चेस्ट से लेके आया। और फिर इसे जाके मैंने उन सारे चेस्ट में रखना शुरू कर दिया।
और फिर यहाँ पर फाइनली मैंने सारा आइटम सॉर्ट कर दिया था। और फिर इसे करने के बाद मेरे पास 2 टॉर्चेस थे, तो उन टॉर्चेस को मैंने कुछ इस तरीके से प्लेस किया। इसके बाद मैं चला गया यहाँ पर कुछ वुड काट के ले आया, और अपना घर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 ओक के वुड कुछ इस तरीके से लगा दिया, और इसके बाद इधर भी ऐसे ही लगा दिया। और इसके बाद मेरे पास जितने वुड्स थे उन सभी के मैंने प्लैंक्स बना लिए, और प्लैंक बनाने के बाद मैंने इन सभी को यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया था। तो इन सभी को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाया, और यहाँ पर इस पूरे को भरना शुरू कर दिया। और फिर इसे लगाने के बाद तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ था। तो मैंने कुछ बर्ड्स के डोर बना के इसे कुछ इस तरीके से लगा दिया था। और यहाँ पर इसे करने के बाद मैं बाहर निकला, और फिर कुछ स्लैब्स बनाए बर्ड्स के ही, जिसे कि बनाने के बाद मैंने यहाँ पर इसके छत पर लगाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लगाना शुरू किया, और फिर इसे मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पर एक वुड अभी बचा हुआ था, जो कि मेरे पास अब एक बर्ड्स का वुड भी नहीं था बचा हुआ। तो फिर मैंने इसे इग्नोर किया और फिर चला गया माइनिंग करने। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, फिर मैं जैसे ही वापस अंदर आया तो यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो गए थे। तो मैं यहाँ से साइड गया। इसके बाद मैं वापस से गया इसी घर के अंदर, और फिर जाने लगा। मैंने कुछ टॉर्चेस लेके आया मैं, ताकि मैं इस घर में लगा सकूँ। तो यहाँ पर ये टॉर्चेस लाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्च का वो लॉग यहाँ पर रख दिया, ताकि चारकोल मंगा सकूँ। तो यहाँ पर एक क्रीपर था, जिसको कि मैंने बड़े ही आसानी से मार दिया। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर ये चारकोल निकाला, जो कि स्मेल्ट होने ही वाला था। और इसके बाद मैंने इसे निकाला, और यहाँ पर एक टॉर्च बनाया, कुछ स्टिक्स बना के एक टॉर्च बनाया। और फिर इन टॉर्च को मैंने अपने ऑफ हैंड में पकड़ा, और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर जा रहा था। और यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन हो गए थे, और इसके पीछे क्रीपर भी था। इससे पहले कि क्रीपर फटता, मैं इसके बाहर निकल गया था। और फिर मैंने यहाँ पर इन सभी को मार दिया, और यहाँ पर टॉर्चेस लगा दिए। तो इसके बाद मैं वापस आया, बाहर निकला, और फिर मुझे कुछ कबल स्टोन्स चाहिए थे, जिससे कि मैं स्टेयर और स्लैब्स बनाने वाला था। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाना था अपने घर के ऊपर, एक और फ्लोर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया, जो कि तुम लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो फिर इसे करने के बाद मैंने यहाँ पर गया वापस, और कुछ बर्च के डोर बनाया, और फिर यहाँ पर प्लैंक को जिस तरह से लगाना शुरू किया। फिर यहाँ पे मेरे पास लॉक की कमी पड़ गई, तो मैं गया वापस अपने ट्री फार्म में। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते कुछ इस तरीके का था। अरे यहाँ पर मैं यहाँ नीचे गया, और फिर मैं चला गया यहाँ पर ट्री माइन करने के लिए। तो यहाँ पर ट्री तुम लोग देख सकते इतना बड़ा था। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्लैंक तोड़े, और फिर इसे लगा दिया। और इसके बाद मैंने इसे इतना ही पर छोड़ दिया था, और फिर मैं गया अपने सैपलिंग को लिया, वापस से प्लांट कर दिया। और यहाँ पर मैंने इसे इतना ही पर छोड़ दिया था, क्योंकि अभी ये कंप्लीट हो गया था। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में अपने घर के कंप्लीट करने वाला हूँ, और बहुत ही ज़्यादा बिल्ड करने वाला हूँ। तो अगर तुम लोगों को ये जर्नी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। और नेक्स्ट पार्ट में मैं बहुत सारी बिल्ड बनाने वाला हूँ, तो तुम लोग जरूर से